हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हमारी आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत स्थापत्य कला के विषय में संपूर्ण विकास क्रम को जाना था। आज हम भारतीय मूर्ति कला के विकास को जानेंगे, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय मूर्ति कला। मूर्ति कला भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से कलात्मक अभिव्यक्ति का सबसे प्रिय माध्यम रही है। भारतीय भवनों के निर्माण और सजावट में जिस प्रकार से मूर्ति कला का उपयोग हुआ है, उससे भवनों के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो भारत में मूर्तिकार और वास्तुकार एक ही व्यक्ति होता होगा। प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास अन्य कलाओं जैसे स्थापत्य और चित्रकला के साथ ही हुआ प्रतीत होता है। भारत में मूर्ति कला का विकास अनेक रूपों में हुआ, जैसे मृण मूर्ति कला, धातु मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला आदि। एक और जहाँ यवन मानव की शारीरिक सुंदरता को दर्शाने में उत्तम थे, वहीं भारतीय अपने आध्यात्म को मूर्तियों में ढालने के लिए अद्वितीय थे। इस प्रकार भारतीय कला में आध्यात्मिकता और सौंदर्य बोध दोनों का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। भारतीय मूर्तिकला को विभिन्न कालखंडों में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से दिखाई देता है, जहां बेलन घाटी में लोहदा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद के कालखंड में भी पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, परंतु भारत में मूर्तिकला अपने वास्तविक रूप में हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही अस्तित्व में आ गई। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस तरह लगभग 4000 वर्ष पहले ही भारत में मूर्ति निर्माण तकनीक का विकास हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मृण्य मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति एवं धातु मूर्ति, तीन मुख्य प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थीं। इनमें सबसे अधिक मृण मूर्तियां बनाई जाती थीं। तो आइए अब बात करते हैं मृण मूर्तियों की। पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों को मृण मूर्ति या टेराकोटा मूर्तियां कहा जाता है। इसकी निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी एवं साँचा प्रमुख है। इसमें अंग प्रत्यंग को अलग से जोड़कर मूर्ति का निर्माण किया जाता था। मृण मूर्ति के विषय में सीटियां, झुंझुना, खिलौना, पशु पक्षी और नारी पुरुष शामिल थे। इनमें सबसे अधिक मृण मूर्तियां सीटियों तथा झुंझुनों की है। साथ ही हड़प्पा मृण मूर्तियां का उद्देश्य धार्मिक भी नजर आता है और धर्मनिरपेक्ष भी, जैसे लोथल से प्राप्त गाय, घोड़ा एवं दाढ़ीयुक्त पुरुष की मृण मूर्ति एवं बनावली और राखीगढ़ी से प्राप्त मातृ देवी की दो मृण मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्तियों में पुरुष आकृतियों को श्रृंग युक्त दिखाया गया है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त पुरुषों की मृण मूर्तियों का निर्माण साधारण ढंग से किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मूर्तिकार की इसमें कोई खास रुचि नहीं थी, जबकि नारी मृण मूर्तियां तुलनात्मक रूप से अधिक सुंदर और प्रभावशाली रही थीं। इन्हें गहनों से लादा गया है। इनके मस्तक पर पंखाकार मुकुट, कानों में गोलाकार कुंडल, गले में कंठाहार, कमर में मेखला एवं भुजाओं में बाजूबंद दर्शाए गए हैं। इनमें आंखें, स्तन, आभूषण आदि अलग से चिपकाए गए हैं। नारी मृण मूर्तियों की अधिकता से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ पूजन का विशेष महत्व था। आगे चलकर इसी को शक्ति देवी, मातृ देवी, उर्वरता की देवी आदि के रूपों में मान्यता दी गई। इसके अलावा हड़प्पाई स्थलों से मानव मृण मूर्तियों से कहीं अधिक संख्या में पशुओं की मृण मूर्तियां मिली हैं, जो कलात्मक दृष्टि से उत्तम कोटि की हैं। इनमें कुबड़दार वृषभ की मूर्ति उल्लेखनीय है। इसके अलावा अन्य पशुओं में हाथी, गैंडा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, गिलहरी की मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्तियां मुख्य रूप से खिलौनों और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थीं, परंतु ये काफी कलात्मक थीं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रस्तर मूर्तियों के विषय में। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पत्थर की मूर्तियां तथा हड़प्पा से 2 पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली हैं। इनका निर्माण सेलखड़ी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्ति की निर्माण कला को द्रविमूम विधि कहते हैं, जिनमें अंग प्रत्यंगों को जोड़कर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इन्हें रिपीट या नट लगाकर जोड़ा जाता है। इन मूर्तियों के निर्माण का मुख्य विषय पशु, पक्षी एवं मानव था। इसके अलावा कुछ खिलौनों एवं मनोरंजन की मूर्तियां भी यहाँ मिली हैं। इन प्रस्तर मूर्तियों के उदाहरण के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सन्यासी की मूर्ति, मानव मस्तक, भेड़, हाथी की संयुक्त मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त नग्न पुरुष धर एवं सेलखड़ी से निर्मित कुत्ता आदि मूर्तियों को देख सकते हैं। ये प्रस्तर मूर्तियां अत्यंत विशिष्ट हैं।
इनमें गांधार कला के समान यथार्थता दिखाने का प्रयास किया गया है। इन मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि भारतीय भी मानव शरीर के यथार्थ रूपांकन में निपुण थे। आइए अब धातु मूर्तियों के विषय में भी जान लेते हैं। मृद मूर्तियों एवं प्रस्तर मूर्तियों के साथ साथ हड़प्पाई शिल्पकारों ने धातुओं से भी सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, लोथन, कालीबंगा आदि हड़प्पाई स्थलों से कई धातु की मूर्तियां मिली हैं। चूंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्रपाषाण काल में हुआ था और यहाँ के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, इसलिए हड़प्पाई लोगों ने मूर्तियों के निर्माण में तांबे और कांसे का प्रयोग किया। इन मूर्तियों के निर्माण में द्रवी मोम विधि का उपयोग किया जाता था। दरअसल इस तकनीक में मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था और इसे सूखने दिया जाता था। इसके बाद मिट्टी से लेपित मूर्तियों को गर्म किया जाता था, जिससे अंदर की मोम पिघल जाती थी। फिर एक छोटे से छेद से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाली जाती थी। धातु के ठंडा हो जाने और जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था और जैसी मोम की आकृति होती थी, उसी आकार की धातु की आकृति तैयार हो जाती थी। आज भी इस तकनीक का देश के कई भागों में प्रचलन है। धातु की मूर्ति निर्माण का मुख्य विषय खिलौने, पशु पक्षी और नारी है। इनमें पुरुषों की धातु मूर्तियां नगण्य हैं। हड़प्पा सभ्यता की धातु मूर्तियों के प्रमुख उदाहरणों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी मूर्ति, कांसे की वृषभ मूर्ति, लोथल से प्राप्त तांबे की मानवाकृति, तांबे का कुत्ता, चहुंदरो से प्राप्त कांसे की पहिया युक्त गाड़ी आदि को देख सकते हैं। इनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। दायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है। बाएं हाथ में 3-4 कंगन है जो कमर पर टिका है। गले में छोटा हार तथा कमर में मेखला तथा घुंघराले बाल पीछे की ओर जूरे में बंधे हुए हैं। इन मूर्तियों के अलावा हड़प्पाई लोग विभिन्न प्रकार की मोहरों का भी निर्माण करते थे, जिनका उपयोग वाणिज्य व्यापार में किया जाता था। ये मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में बनाई जाती थीं, जिनके निर्माण से स्टेटाइट, अगेट, चर्ट, तांबा और टेराकोटा आदि का उपयोग किया जाता था। कहीं कहीं सोने और हाथी दांत की भी कुछ मोहरें मिली हैं। अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि में मुद्रा लेख भी उत्कीर्ण हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। साथ ही इनमें पशुओं जैसे बैल, गेंडा, हाथी, भैंस, बकरी आदि की आकृतियां भी उत्कीर्ण की जाती थीं। इसके अलावा एक छेद वाली कुछ मोहरें शवों पर पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि संभवतः इसका प्रयोग ताबीज के रूप में किया जाता था। साथ ही कुछ मोहरों पर गणितीय आकृतियां भी मिली हैं। संभवतः इनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता होगा। इनमें से एक मोहर में ध्यान मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है, जो संभवतः पशुपति शिव हैं। योगी के इर्द गिर्द 4 पशु, गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ हैं। नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। यह मुहर संभवतः हड़प्पा काल के धर्म पर प्रकाश डालती है। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों में विशिष्ट कलात्मक प्रतिभा समाहित थी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति विकास प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हमने भारतीय मूर्ति कला के अंतर्गत हड़प्पाई मूर्ति कला को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बौद्ध मूर्ति कला पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।